कोई दीपक जलाने वाला भी नहीं रहा कोई। इसलिए हमें अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान ही तो विनाश का कारण होता है। जब हम लोगों को अभिमान होता है तो उस अभिमान का भोजन करने के लिए हमारे स्वयं परमात्मा आते हैं। तब भगवान ने दक्ष की उस यज्ञ को पूर्ण कराया। ऐसे है मेरे को। राजर्षि परीक्षित महाराज ने कहा, महाराज आपने मनु महाराज की पुत्रियों की तो कथा सुनाई, लेकिन आपने बताया था मनु महाराज के 2 पुत्र भी थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। अब आप हमें मनु महाराज के पुत्रों की कथा सुनाए कि उनके वंश में आगे चलकर क्या हुआ। अब जैसे इतना कहने लगे, सुखदेव स्वामी कहने लगे, राजन प्रियव्रतोत्तानपादं शतरूपापते सुतो वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगतेस्ततो। कहते हैं मनु महाराज के 2 पुत्र थे, एक का नाम था प्रियव्रत और दूसरे का उत्तानपाद। कहा, राजन मैं आपको महाराज उत्तानपाद की कथा सुनाता हूं कि उनके वंश में आगे चलकर क्या हुआ। कहने लगे, उत्तानपाद की एक पत्नी है, बड़ी ही सुशील, बड़ी ही पतिव्रता है, जिनका नाम है सुनीति। क्या है? सुनीति। क्योंकि प्यारे, घर को घर नहीं कहते। आप कितना भी बड़ा मकान बना लो, कई मंजिल वाला बना लो, लेकिन उस घर को घर नहीं कहते, गृहिणी को घर कहते हैं। किसको कहते हैं? जो घर में रहने वाली मैया है ना, वही घर को बनाती हैं। अगर मैया चाहे तो घर को बना दे, और मैया चाहे, अरे घर कितना भी बड़ा बना दो, लेकिन उसमें सफाई करने वाला नहीं है, दीपक जलाने वाला नहीं है, तो क्या होगा? कुछ नहीं। इसलिए कहते हैं घर को घर नहीं कहते, गृहिणी को घर कहते हैं। इतनी सुशील, इतनी पवित्र माता थी, जिनका नाम था सुनीति। देखिए सज्जनों, एक बार क्या हुआ, जो राजा थे ना, पहले जमाने में जितने भी राजा थे वो शिकार खेलने जाते। जैसे राजा उत्तानपाद शिकार खेलने के लिए वन में गए, तो उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने एक सुंदर सी कन्या को देखा। अब जैसे उस कन्या को देखा, तो आज राजा उत्तानपाद उस पर मोहित हो गए और उसको गंधर्व विधि के साथ विवाह करके अपने घर लेकर चले गए। आज राजा ने दूसरा विवाह कर लिया। अब जैसे दूसरा विवाह किया, घर में जैसे प्रवेश कर रहे थे, इतनी देर में आगे से सुनीति आ गई। और जैसे सुनीति मैया आई, तो आज सुरुचि ने पूछा, अरे ये कौन है महाराज, हमारे घर में ये कौन है? अब जैसे महाराज से पूछा, महाराज कहने लगे, अरे चलो तो सही, आप अंदर तो चलो, बताएंगे? कि नहीं महाराज, मैं अंदर जब ही जाऊंगी, पहले बताओ तो सही, ये कौन है जो घर में है? राजा कहने लगे, ये मेरी पहली पत्नी है, इसका नाम है सुनीति। अब जैसे ही सुरुचि ने सुना ये तुम्हारी पत्नी के, हाँ, कि महाराज इतना ध्यान रखो, या तो घर में ये रहेगी, या कहते ना कि सोच तो चून की भी बुरी है। उन्होंने या तो घर में ये रहेगी, या मैं रहूंगी, या तो महाराज या निकालो या मैं जा देंगे। अब प्यारे राजा तो उसके ऐसे प्रेम में मोहित हो गए थे, उन्होंने पहली पत्नी को घर से निकाल दिया। लेकिन जिस समय माता सुनीति को घर से निकाला, राजा ये भूल गए कि माता सुनीति गर्भवती थी। घर से निकाल दिया, मां चली गई, और जाकर के नगर से बाहर एक वन में रहने लगे। तो ये बालक को शांत करो भाई। अब जैसे वन में रहने लगी महाराज, उस समय के पश्चात माता के गर्भ से एक सुंदर से पुत्र का जन्म हुआ। और जैसे पुत्र का जन्म हुआ, पुत्र भगवान का भक्त था, पुत्र का नाम था ध्रुव। क्या था? ध्रुव।
बोल ध्रुव जी महाराज की जय। अब इधर में तो महाराज ध्रुव का जन्म हुआ और जो दूसरी पत्नी है उनके भी एक पुत्र हुआ जिसका नाम था उत्तम। सुखदेव स्वामी कहते राजन, घर में अगर बालक का जन्म होता है ना तो जन्म होते ही पता लग जाता है ये कैसा है, क्या करेगा। होनहार बिरहान के लखत चीकने पर। ध्रुव जी महाराज भगवान के परम भक्त थे, इसलिए तो सबसे कम आयु में ध्रुव जी को दर्शन दिया था प्रभु ने। थोड़े थोड़े बड़े हो गए तो महाराज एक बार क्या हुआ, ध्रुव जी महाराज अपनी माता से पूछ रहे थे, माँ ये बताओ हमारे पिता कौन है। और जैसे पिता के बारे में पूछ रहे हैं तो महाराज माता ने कुछ नहीं बताया। अगर पिता की पूछते तो कुछ न कुछ बातों में लगा लेते, लेकिन बताती नहीं पिता कौन है।